का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। 2019-21 का जो सत्र था उसमें भी आप अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार 2022 और 24 का जो है से उस पद पर अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अधिवक्ता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दाओं को लेके वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैं पिछले बार बहुत नैरो मार्जिन से चुनाव हार गया था और इस बार अगर चुनाव मैं जीतता हूं तो जो हमारे नवनिर्वाचित महासचिव होंगे जीतकर उनके साथ एक समन्वय स्थापित कर और मैं बार के वेलफेयर के लिए विशेष रूप से मेरा फोकस रहेगा। क्योंकि पूर्व में भी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 2012 में मैंने चुनाव जीता था तो बार के वेलफेयर के लिए, एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारी नई नई योजनाओं का कार्यान्वयन किया और अच्छा संचालन हुआ और लोगों को अच्छा वेलफेयर का जो है सो लाभ मिला। और इधर विगत 2 टर्म से बेपटरी हो गया 2 टर्म से, तो उसको पुनः अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो उस सिस्टम को पटरी पर लाकर और लोगों को वेलफेयर का लाभ दिलाना है। बहुत सारे हमारे सम्मानित अधिवक्ता जो आज हमारे बीच नहीं है, कोरोना काल में बहुत लोग अपने स्वर्गवास हो गए, उन लोगों को बहुत सारा मृत्यु लाभ जो चाहिए, जो हम लोगों के एसोसिएशन से मिलता है, जो स्वीकृत राशि है, वही नहीं दिया गया है। अधिवक्ताओं के बीच से ये आवाज़ उठ रही है कि नए भवन का, पेयजल का थोड़ा सा अभाव है, शौचालय का अभाव है, महिलाओं अधिवक्ता जो है उनकी कॉमन रूम की व्यवस्था की मांग तो है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, एक जगह निकाल कर उनको दिया जाए ताकि वो लोग जो है सो उसमें अपना थोड़ा रिलैक्स होंगे, उनका एक अलग ये होगा। और आगे चूँकि बिल्डिंग की कमी है और बिल्डिंग भी बहुत पुराना जर्जर हो गया है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरे मन में ये बात भावना है कि सरकार से इसकी लड़ाई लड़के आरजू मिन्नत करके गवर्नमेंट से कुछ विशेष फंड लाया जाए ताकि जो है सो नए बिल्डिंग का बिल्डिंग बहुत जर्जर हो गया। 100-125 साल पहले का बार लाइब्रेरी बिल्डिंग है जो अब लगभग जर्जर हो गया है और उस पर हम लोगों की योजना थी। अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो इसके लिए सरकारी स्तर से प्रयास करके और नया बिल्डिंग निर्माण के लिए अधिवक्ताओं के माने अच्छे से बैठने ये का व्यवस्था करना प्राथमिकता में मेरा होगा। नए अधिवक्ताओं का मतलब कि जो आए हैं नए, तो उनको मतलब कि सिखाने का ये है, उसका अलग से मतलब कि सेमिनार करके मतलब कि जो है सो सीनियर अधिवक्ता मतलब जूनियर को सिखाने का ये मांग उठ रही है। नए अधिवक्ता को जब तक किसी सीनियर के साथ रह के वो कुछ सीखेंगे नहीं तब तक उनका बौद्धिक विकास नहीं होगा। और हम लोग ऐसा माहौल भी एक बनाना चाहते हैं कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनको जुडिशियल सर्विस के लिए एक हम लोग कोष गठन करेंगे, उससे कुछ एड देंगे हम लोग ताकि उनको आगे बढ़ाया जाए और कम से कम न्यायिक सेवा में उनकी भागीदारी हो। ऐसा प्रयास अभी तक नहीं किया गया और मेरी ये है। दूसरा, मेरे नज़दीक बहुत लोग आए, बहुत मध्यम वर्गीय वकील परिवार हैं, उन लोगों को जो है सो आज के डेट में शहर में रहने की व्यवस्था नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो इसके लिए मैंने पूर्व में भी एक योजना बनाई थी, लेकिन मैं तो चुनाव हार गया, धरातल पर नहीं उतर सका। तो स्थानीय प्रशासन से मिलकर कोई भूमि को चिन्हित किया जाएगा, थोड़ा 2-4-5 किलोमीटर हट के ही चिन्हित किया जाएगा ताकि उसको एक्विजिशन करा के और छोटा छोटा प्लॉट बना के अधिवक्ताओं का एक कॉलोनी विकसित करने की मेरी बहुत पुरानी मांग रही है और इस योजना पर हम काम करेंगे अगर जीतेंगे। यानी कि अधिवक्ता सोसाइटी का जो अलग सा निर्माण माहौल हो, एक अधिवक्ता सोसाइटी का, अधिवक्ता कॉलोनी का हर जगह, मैंने बम्बई में भी देखा है, अदर स्टेट में है, अदर स्टेट में है इस तरह का, बिहार में नहीं है। और मेरा मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन उत्तर बिहार का दूसरा सबसे बड़ा बार है, उत्तर बिहार का पहला सबसे बड़ा बार है। पहला बार पूरे बिहार का पटना है और इस यहाँ 3600 मेंबर हमारे हैं और 3600 मेंबर हमारे बार से जुड़े हुए हैं। और ये सारे सिस्टम जो है सो चूँकि इसका कोई अपना व्यवस्था नहीं है, रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं है, अपना इंटरनल रिसोर्सेज क्रिएट करके
और उस रेवेन्यू का व्यवस्था करके तब कुछ वेलफेयर स्कीम हम लोग को चलाना पड़ता है। बहुत से अधिवक्ता की मांग है कि जैसे कोरोना काल से लोग झेला है, उसमें भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया है। कुछ अधिवक्ता के प्रैक्टिस नहीं चलने के कारण मतलब कि बच्चे उच्चे का पढ़ाने का हो, चाहे बच्ची की शादी हो, उसमें मतलब बार एसोसिएशन से मांग उठ रही है कि मतलब कि जैसे कि बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ मदद हम लोग को मिलना चाहिए। बार एसोसिएशन की तरफ से मदद तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए कोरोना काल में भी मैंने आवाज़ उठाया था। हमारे पूर्व में जो महासचिव थे उनके यहाँ हमने इस बात का आरजू मिन्नत भी किया था कि कुछ पैसा जो है सो अपने एसोसिएशन स्तर से बंटवाया जाए, उनको चिन्हित करके जो लोअर मिडिल क्लास के जो हमारे अधिवक्ता हैं उनको चिन्हित करके उनको पैसा बंटवाया जाए। लेकिन थोड़ा बहुत बटा, लेकिन जो वो राशि बहुत समुचित नहीं है। तो इसके लिए और अब मेरी योजना है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं जो भी नवनिर्वाचित हमारे महासचिव जीत कराएंगे उनसे एक समन्वय स्थापित करके मैं एक अधिवक्ता कल्याण कोष का गठन करूंगा, जिसमें 20-25 लाख रुपए रिजर्व फंड में रहेगा, जिसमें कि किसी अधिवक्ता के परिवार में कोई तबीयत खराब हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, कुछ वो हुआ, उसके लिए जो सो उसको कुछ हम लोग जो है सो माने तात्कालिक जो है सो मदद के रूप में देंगे और फिर उसको ऋण के रूप में हम वापस कर दें, ताकि वो फंड हमारा कायम रहे, जिससे कि उसको मदद मिले, किसी के नजदीक हाथ नहीं पसारना पड़े। इस मेरी योजना है। हेल्थ इंश्योरेंस का और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब कि मांग नहीं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए तो पूर्व में भी 2012 में मैं उपाध्यक्ष था तो प्रयास किया था, लेकिन लोगों का सहयोग नहीं मिला। लेकिन अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पर काम करेंगे और जितने भी हमारे मेंबर हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस करा के एक लॉट में 5-5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हम कराएंगे। मुजफ्फरपुर में बहुत सा हॉस्पिटल है, उसमें मांग उठ रही है कि किसी बार एसोसिएशन की तरफ से किसी हॉस्पिटल से ये टाइप हो तो उसका हम लोग को जैसे बड़ बीमारी होता है तो वहाँ जांच हो, इस तरह का दौड़ दवाई हो, तो इस तरह का मांग। देखिए, ऐसे तो सरकार द्वारा आज के डेट में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है, चूँकि बहुत सारी गंभीर बीमारी में आज के तिथि में बहुत सारे हमारे भाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कहाँ से इलाज कराएं, तो इसीलिए उसके लिए हम लोगों का प्रयास होगा कि अगर सरकारी स्तर से इस तरह का एक एडवोकेट्स के लिए अगर उस तरह का कार्ड बने तो सरकार से हम लोग वार्ता करेंगे, इसकी एक कमेटी गठन करेंगे और उनके साथ एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था, वहाँ पर जो अभी योगी सरकार है उसने कुछ व्यवस्था किया है एडवोकेट्स के लिए, कुछ एड दिया है, अनुदान दिया है, यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। बार एसोसिएशन की तरफ से मतलब अधिवक्ता के विषय उठ रहा है कि हम लोग को एक स्पेशली एक एम्बुलेंस होना चाहिए। मान लीजिए किसी तरह का कोई भी बीमारी हो अचानक, मतलब चूँकि हार्ट का बीमारी का बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो इस तरह का डायबिटीज पेशेंट हो जाए, किसी तरह का ये परेशानी हो तो मतलब अपना मतलब बार एसोसिएशन का एक एम्बुलेंस रहना चाहिए, यहाँ से उसको लाद के मतलब कि डॉक्टर के यहाँ पहुँचाने का, हॉस्पिटल पहुँचाने का, उसमें दिक्कत न हो। इसके लिए हम लोग अगर जीतते हैं तो जिला समाहर्ता से बात करके, वो जिला के कलेक्टर है उनसे बात करके कहेंगे कि एक आठों उपलब्ध यहाँ भी कराया जाए। जिस तरह से हेल्थ सेंटर यहाँ खुला उस तरह से उपलब्ध कराया जाए। मांग रखिए, मांग रखेंगे, इसकी मांग रखेंगे, सरकार से मांग रखेंगे। यहाँ स्थानीय जिला समाहर्ता और सीएस से बात करके तो कहेंगे एम्बुलेंस का एक प्रोविजन कीजिए, क्या दिक्कत। अधिवक्ता के बीच में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको इस बार? चुनाव हमारे पक्ष में है, हवा हमारे पक्ष में है और मुझको भरोसा और पूरा उम्मीद है कि जनमानस का वोट मेरे साथ है और सभी अधिवक्ता हमको पसंद करते हैं कि नहीं। अध्यक्ष पद के लिए हमको कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार के रूप में लोगों का आकलन है और उम्मीद है कि चुनाव में अवश्य जीतूंगा। और आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? प्रथम प्राथमिकता यही होगी कि क्योंकि राजस्व बहुत घट गया है, तो राजस्व के बिंदु पर काम करने का, चूँकि पैसा आएगा तो उसी से कोई भी योजना हम चाहे उसका लाभ हम अधिवक्ता को दे सकते हैं। तो राजस्व के बिंदु पर काम करना हमारी प्राथमिकता होगी, जिसके लिए मैं समर्पित हूँ और मैं इस बिंदु पर काम करूँगा और हमारी प्राथमिकता में ही रहेगी राजस्व। और अधिवक्ता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या अपील करना चाह रहे हैं? अधिवक्ताओं से मेरा अपील है
कि हमको भारी समर्थन दे के चुनाव जिताएं, ताकि एक मैसेज जाए और मैं उनके लिए दिल से, खुले दिल से अपना बहुमूल्य समय देकर उनके हर काम के लिए हम खड़ा उतरें। हमारा यही प्राथमिकता रहेगा। नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं? नॉमिनेशन 26 तारीख को करेंगे। 26 तारीख को। तो क्या अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाह रहे हैं उसके लेके, नॉमिनेशन के लेके? नॉमिनेशन के लेके कोशिश करेंगे कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहेगा और सब भाई लोगों को जोड़कर चलेंगे। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। हम यहाँ 1978 से वकील हैं। पिछले 43-44 साल से हम यहाँ हैं, अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। लंबे समय से हम हैं यहाँ। बहुत सारे लोग हमारे बीच, बहुत सारे लोग आए हैं।